भूत या दस्तक में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आप लोगों को मिलती है एक से बढ़कर एक भयानक और दिल को दहला देने वाली सच्ची भूतिया कहानी। अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, कहानी बहुत ही डरावनी है, इसीलिए कहानी को अंत तक देखें। तो दोस्तों, जल्दी से रेडी हो जाइए कहानी को सुनने के लिए। रहस्यमयी लाल साड़ी वाली लड़की, बस ड्राइवर की डरावनी कहानी। ये कहानी एक बस ड्राइवर की आप बीती है जिसे उसने खुद अपने शब्दों में बयान किया है। ये एक ऐसी घटना है जिसे वह कभी नहीं भूल सकता। शुरुआत, मेरा नाम राजेश है और मैं पिछले 15 सालों से बस चला रहा हूँ। मैं रोजाना अलग अलग रूट्स पर यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुँचाता हूँ। मेरा काम रात की शिफ्ट में भी होता है और मैंने कई अजीब घटनाएं देखी हैं, लेकिन जो मैंने एक रात अनुभव किया वह मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी घटना थी। वह रहस्यमयी रात वह एक ठंडी सर्दी की रात थी। मैं अपनी बस में अकेला था क्योंकि उस समय बस लगभग खाली थी। समय करीब रात के 2 बजे का था और मैं अपने आखिरी ट्रिप पर था। रास्ता घना जंगल पार करता था और सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं था। बस की हेडलाइट्स घने कोहरे को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। जैसे ही मैं एक वीरान बस स्टॉप के पास पहुंचा, मुझे वहां एक लड़की खड़ी दिखाई दी। वह लाल साड़ी पहने हुए थी और उसके बाल खुले थे। वह बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा खालीपन था। मुझे थोड़ा अजीब लगा कि इतनी रात को कोई लड़की यहाँ क्या कर रही है, लेकिन एक ड्राइवर होने के नाते मेरा फर्ज था कि मैं यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुँचाऊँ। मैंने बस रोक दी और दरवाज़ा खोला। उसने बिना कुछ कहे बस में कदम रखा और बिना किसी हड़बड़ाहट के सबसे पीछे की सीट पर जाकर बैठ गई। मैंने उसे देखा और पूछा, कहाँ जाना है बहन जी? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगा कि शायद वह डरी हुई होगी या किसी परेशानी में होगी। मैंने बस चलानी शुरू कर दी। अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। बस चलाते हुए मुझे कुछ मिनट ही हुए थे कि मुझे अचानक अजीब सी ठंड महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे बस में किसी ने बर्फ डाल दी हो। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, लेकिन वह लड़की कहीं दिखाई नहीं दी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने तुरंत बस रोकी और पीछे जाकर देखा। बस के अंदर कोई नहीं था। मैं घबरा गया। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि वह लड़की बस में चढ़ी थी और सबसे पीछे की सीट पर बैठी थी, लेकिन अब वह कहीं नहीं थी। डर का चरम मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। मैं सोच ही रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। तभी मुझे एक हल्की हंसी सुनाई दी। वह आवाज पीछे से आ रही थी। मैंने धीरे धीरे रियर व्यू मिरर में देखा और मेरा दिल मानो रुक सा गया। वह लड़की अब ठीक मेरी सीट के पीछे खड़ी थी। उसके खुले बाल हवा में उड़ रहे थे। उसकी आंखें पूरी सफेद हो चुकी थीं और उसका चेहरा इतना डरावना था कि मैं उसे ज्यादा देर तक देख भी नहीं सका। उसने एक धीमी मगर गूंजती हुई आवाज में कहा, यहाँ कोई नहीं आता, यहाँ कोई जिंदा नहीं बचता। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। मैंने किसी तरह खुद को संभाला और पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबा दिया। बस इतनी तेज दौड़ाने लगा जितनी तेज वह जा सकती थी, लेकिन तभी बस का इंजन खुद ब खुद बंद हो गया। चारों ओर घुप अंधेरा छा गया। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मेरी सांसें तेज हो गई थीं। मैं जैसे ही पीछे मुड़ा, वह लड़की मेरे ठीक सामने खड़ी थी। रहस्य का खुलासा अचानक एक जोरदार चीख के साथ वह गायब हो गई। उसी समय बस का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। मैं बिना एक पल गंवाए बस को तेजी से दौड़ाने लगा और जब तक शहर नहीं पहुंचा तब तक रुका नहीं। बाद में जब मैंने इस घटना के बारे में वहां के लोगों से पूछा तो उन्होंने जो बताया उससे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। कई साल पहले उसी बस स्टॉप के पास एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया था। वह बस से गिर गई थी और किसी ने उसकी मदद नहीं की। उसकी लाश वहीं पड़ी रही और उसकी आत्मा आज भी वहां भटक रही थी। कहा जाता है कि जो भी बस ड्राइवर उसे अपनी बस में बैठा लेता है उसके साथ कुछ न कुछ अजीब जरूर होता है, और मैं इस बात की जीती जागती मिसाल हूं। अगली बार आज भी जब मैं उस रास्ते से गुजरता हूं तो मेरी नजरें अनायास ही रियर व्यू मिरर की तरफ उठ जाती हैं, ये देखने के लिए कि कहीं वह लाल साड़ी वाली लड़की फिर से मेरी बस में तो नहीं बैठी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और दोस्तों, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। आपका सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करता है।